हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे डी ग्रुप का, जी हाँ दोस्तों, रेलवे डी ग्रुप की आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, जिसमें मैं आज आपको साइंस के वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें आपके पेपर में 25 नंबर की साइंस आती है, जिसमें मैं आज आपको केमिस्ट्री के टॉपिक, रसायन विज्ञान के टॉपिक के आपको करीबन 15 या 20 क्वेश्चन करवाऊंगा इस सीरीज में। यह सीरीज आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी दोस्तों। हर रोज़ मैं आपको इसी चैनल पर 15 या 20 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। चलो अब अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये पूछ रहा है कि परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित यानी किसने की खोज की थी। डाल्टन ने। जी हाँ दोस्तों, डाल्टन ने इसकी खोज की थी। अब इस डाल्टन के बारे में, पूरी सिद्धांत के बारे में आप पढ़ लेने। डाल्टन ने यह बताया था कि यह अत्यंत सूक्ष्म कण है, जिसे और आगे विभाजित नहीं कर सकते, परंतु आगे आगे चलते चलते अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी, और आगे आगे चलते चलते अलग अलग चीज़ों की परमाणु के बारे में खोजी। अब आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु के संगठन में सम्मिलित मौलिक कण कौन से। तो ये पूछ रहा है कि एक परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं, यानी कि मौलिक कण कौन कौन से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो दोस्तों समस्थानिक कहलाते हैं। क्या दोस्तों, समस्थानिक कहलाते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या तो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसमें क्या होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब मैं आपको चौथे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। चौथा क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में होता है, कैथोड किरणों में रिक्त स्थान होता है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो क्या होता है, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको 5 क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। 5 क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो और 2 ही इलेक्ट्रॉन और 2 ही न्यूट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो ये दोस्तों क्या क्या बता रहे, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है इसकी, कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये देखो दोस्तों, क्या होता है द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों का योग होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 4 दोस्तों। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन किसमें अनुपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन में अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यह एक उदासीन होता है दोस्तों। अब मैं सबसे आकार में, हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है दोस्तों। ये एक क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिए दोस्तों। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, जिस पर आवेश नहीं होता, यानी कि कौन सा जो कण है जिसके ऊपर आवेश नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन पे बताया था कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता।
हाँ दोस्तों, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तत्व की रासायनिक प्रकृति यानी कि केमिकल नेचर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, यानी कि रासायनिक प्रवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से दो आधारभूत बलों वाले न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, यानी कि दो न्यूट्रॉनों के बीच कौन सा बल अपन उपलब्ध करवा सकते हैं? तो दोस्तों कौन सा बल होता है? गुरुत्वीय आकर्षण बल और नाभिकीय आकर्षण बल, दोनों बल अपन क्या करवा सकते हैं? उनके न्यूट्रॉनों के बीच उपलब्ध करवा सकते हैं। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? दोस्तों अल्फा कणों पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, जो कि रदरफोर्ड ने एक अल्फा किरणों का प्रकीर्णन किया था, उसमें वो अपना हीलियम परमाणु नाभिक जो किया था उस पर जो जैसा कि आपको पता है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे इसके साथ एक क्वेश्चन की भी और आपको डिटेल दूंगा। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत यातायात में उपयुक्त हो रहे हैं, यानी कि यातायात में बहुत उपयोग होते हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? जैसा कि आपने सड़कों पे देखा होगा, जो लाइट जगती है उसमें पीले लैंपों का ही क्यों प्रयोग किया जाता है? क्या होता है उसमें दोस्तों होता है सोडियम। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? सोडियम होता है। अब देखिए सोडियम धातु, इसमें देखो डिटेल दे रखी है। और उत्सर्जन अंग, उत्सर्जित पदार्थों का रंग, ये देखना, सोडियम लैंप पीले व एक वर्णी प्रकाश का क्या करता है? उत्सर्जन का करता। मरकरी लैंप, जैसे कि मरकरी लैंप होती है वो किसका करती है? श्वेत प्रकाश का करती है दोस्तों। प्रतिदीप्ति लैंप, सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश। ये दोस्तों आपको एक कंसेप्ट में साथ में और उपलब्ध करवा दिया, बता दिया दोस्तों। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा? क्वेश्चन को दोस्तों आराम से पढ़ना है, क्योंकि अपन तत्व की जगह धातु भी पढ़ लेते हैं, अधातु भी पढ़ लेते हैं, गैसें भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व क्या होगा? हीरा होगा दोस्तों, जो कि कार्बन के अपरूप होते हैं दोस्तों ये सीरीज आपको, आज मेरी सीरीज कैसी लगी दोस्तों? सीरीज पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।